नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाँव में 21 से 27 अप्रैल तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीरल भाई शाह के निवास से पोथी यात्रा के साथ हुई। कथा वाचक पूज्य श्री दर्शन भाई जोशी खेरगामवाला के मधुर वचनों से समूचा ग्राम भक्तिमय हो उठा। आयोजन के मुख्य संयोजक पूज्य श्री देवूभाई जोशी रहे। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मिणी विवाह और गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन भी संपन्न हुए। यह कथा समस्त पितरों के मोक्ष और गरीब कल्याण हेतु समर्पित थी। ग्रामवासियों ने श्रद्धापूर्वक कथा में भाग लिया और दान पुण्य में योगदान दिया। 27 अप्रैल को महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शोभा पंचायत प्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथियों और समाज सेवियों की उपस्थिति ने बढ़ाई, जिसमें पंचायत सरपंच सुमित्राबेन पटेल, उप सरपंच कमलेश भाई देसाई, जिला पंचायत सभ्य वैशालीबेन पटेल, दर्पण भाई देसाई, पंचायत सभ्य विजय भाई रोहित, शैलेश भाई पटेल, हीरूभाई पटेल, भानुबेन पटेल, संगीताबेन मांगेला, सरिताबेन पटेल, धर्मिष्ठाबेन पटेल, मयूरीबेन पटेल, माधुरीबेन चौबे, शेरदान गढ़वी, पीएसआई छायाबेन टंडेल, तुषार भाई शाह, चेतन भाई शाह, कौशल भाई शाह, मनीष भाई शाह, अभय भाई शाह, रसिक भाई पटेल, चिराग देसाई, पुनीत भाई शाह, चिराग शाह, विजेश पटेल, जीती पटेल, मिथुन पटेल, रजनीश राजपूत, हेमंत पटेल, महेश भाई पटेल सहित अनेक दादरा के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन ने ग्राम में सेवा भावना, सद्भाव और धर्म के प्रति नई चेतना का संचार किया। आयोजन समिति व कथा वाचक की भरपूर सराहना की गई और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की मंगल कामना की गई। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। काल में श्रीमद् भागवत कथा कितनी पुण्यदायी है और इसका मुख्य सार क्या है? भागवत में ऐसा बताया गया कि एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। कलयुग में ऐसे तो 18 पुराण है, लेकिन 18 पुराण में से एक ही ये पुराण बताया गया है जो भागवत सभी पितरों को मुक्ति दिलाता है। जब मनुष्य की मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद 12 दिन के बाद उसको स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, और जिसको स्वर्ग नरक ना मिले वो प्रेत योनि में उसका वास होता है। ऐसा बोला गया कि प्रेत योनि में भी जिसका वास हो हम उसको पहचानते हो न पहचानते हो, लेकिन उसको याद करके 7 दिन तक हम एक आसन पर बैठकर भागवत जी की ये कथा सुनते हैं तो अवश्य वो पितृ को मोक्ष दिलाते। इतना सामर्थ्य केवल भागवत में ही सके, कलयुग में दूसरा कोई शास्त्र में इतना सामर्थ्य नहीं है पितरों को मोक्ष दिलाने। एकम भागवत, एक ही भागवत। मानव कल्याण के लिए भगवत कथा का आयोजन, जो आयोजक है, जो आयोजन करता है, साथ में जो श्रोता है, लाखों श्रोता है, करोड़ों श्रोता है, उनको कितना लाभ मिलता है, कितना उनका जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए सुगम रास्ता है। भागवत में तो यही बताया गया है कि जितना कथा करने वाले को पुण्य नहीं मिलता, इतना पुण्य कथा का आयोजन करने वाले को और कथा को सुनने वाले को मिलता है। हम तो सिर्फ लाउड स्पीकर बन के आते हैं, हम तो पुण्य का कुछ भागीदार नहीं, लेकिन जो भी पुण्य मिलता है वो पुण्य का महत्तम भागीदार कथा का आयोजक। भागवत के गोपी गीत के श्लोक के अंदर बताया गया भूविदाजन, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर कौन बताया गया, तो जो कथा का दान करता है वो सबसे बड़ा दानवीर है, और जो कथा सुनता है उसको सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। एक आसन पर बैठकर सुने तो अधिक पुण्य की वो प्राप्ति कर सकता है, और सभी आदाब आदि व्याधि उपाधि सब चीज को छोड़ के वो भगवान कृष्ण में लीन हो सकता है। ऐसा भागवत कथा। यजमान मुख्य तौर पर एक यजमान होता है, लेकिन आज यह कथा जो एक अलौकिक और एक अविस्मरणीय इसलिए मानी जाती है कि पूरा दादरा नगर हवेली जन समुदाय, यहाँ के छोटे बड़े सबका सहयोग इसमें रहता है। सभी लोग बड़े चाव से, बड़े एक आतुर होकर जिज्ञासा के साथ इस कथा को सुनते हैं। इस कथा का प्रभाव दादरा नगर हवेली के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और यहाँ के लोगों पर कितना असर होने वाला है, मैं एक ही शब्द में इसका जवाब देना चाहूंगा। जब 7 दिन पहले हम यहाँ पर आए तब ये गांव दादरा था, लेकिन कथा के प्रभाव से जब हम जा रहे थे ये गांव दादरा में स्वयं गोकुल जाऊँ ऐसा हमको अनुभव लग रहा है। इतना चेंज हो, इतना सभी व्यक्ति
और उस 3 बजे ऐसा आप घर में से निकलो तो इतनी धूप आती है कि हम घर में से बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ से 3 से लेके 6:30 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण रूपी एयर कंडीशनर था, वो सभी को ठंडक दे रहा था। इसीलिए ये कथा 7 दिन पहले दादरा था, लेकिन अभी दादरा नहीं, द्वारका और गोकुल हो गया है। इतना प्रभाव यहाँ पर सभी जन के मन में हुआ है। और ये इसका मुख्य श्रेय गांव के सरपंच साहब जयंती भाई, सुमित्रा बहन को ही जाता है, लेकिन उससे बड़ा भी श्रेय हमारे कुणाल भाई को भी जाता है, क्योंकि उन्हें भी बहुत कंट्रोल मेहनत की। सभी लोग, रसिक भाई, हमारे हर्षद भाई और यहाँ के विरल भाई, सभी दादरा के एक एक व्यक्ति साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हमको यहाँ पर हुआ। गुरु जी, एक थोड़ा कथा से हट के क्वेश्चन होगा, इसलिए कि इसमें पूरा देश काफी जो है द्रवित है, आह्लादित है, विदित है, परेशान। ये पहलगांव में जो एक कांड हुआ है, धार्मिक, हमारे यहाँ सनातन पर एक बहुत बड़ा एक धक्का लगा है और एक बड़ा वार किया, घातक हमला हुआ है। ऐसे लोगों को जो सनातन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सनातन पर प्रहार करने से अपनी बात नहीं आते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है, बावजूद इनकी हत्या पर चोट पहुंची जा रही है। तो ऐसे लोगों को क्या आप कड़ा संदेश देने चाहेंगे एक संत समाज के नाते? पहले तो वो लोग सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, उसको ज्ञान ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पहलगाम में हुआ है वो बहुत निंदनीय है। मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ, मैंने कथा में भी बताया था, काली पट्टी डालकर मैंने उसका विरोध किया था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुआ है तो उनको कड़ी से कड़ा जवाब सब हमारा सरकार देगी और देना ही चाहिए, जल्दी से जल्द। यथा योग्यम तथा गुरु, जिन्होंने जो किया है उनको ऐसा उचित दंड देना चाहिए। कलयुग के अंदर मैं तो एक ही चीज बताना चाहूंगा कि राम की भक्ति कम हो चलेगा, कृष्ण की भक्ति कम हो तो चलेगा, लेकिन सबसे ऊपर देश की भक्ति रहनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। साहब देश है तो हम, देश नहीं तो हम कुछ नहीं। इसीलिए देश की भक्ति जब इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सैनिकों से मेरा अनुरोध है, आप शस्त्र उठाइए, और आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए हम माला या शास्त्र उठाएंगे। आप कोई भी चिंता मत करो, मंत्र रूप से आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। अंत में गुरु जी याद है कि गुरु जी देव भाई यहाँ के बहुत ही प्यारे गुरु जी गए हैं। इनकी कथा हम जब से, आज 27 साल जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 28 साल से मैं गुरु जी की कथा को मैं प्रसारित करता आया हूँ, आशीर्वाद मिला। लेकिन आज उनका उत्तराधिकारी के रूप में दर्शन भाई जी का दर्शन हुआ है, दर्शन भाई जोशी जी का। दर्शन भाई जोशी को इस प्रगति के उत्थान के लिए, बहुत आगे तक ले जाने के लिए, एक पिता के पुत्र के नाते आपको पिता का कितना आशीर्वाद और कितना उनका जो है आपके ऊपर। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो संसार के सारे खिलौने अपने हैं, और पिता है तो संसार के सब खिलौने अपने ऐसा है। पिता नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता। मैं आज जो भी बोलता हूँ और मैं प्रत्येक कथा में बोलता हूँ, आज मैं भगवान का नाम भी जो बोल सकता हूँ वो मेरे पापा की मेहनत की वजह से बोल सकता हूँ। उसके मेरे तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी के सामने बैठकर मैं बोलता हूँ, वो जो उनकी प्रेरणा होती है। प्रभु की कितनी बड़ा कृपा मानते हैं आप इस पत्नी की? प्रभु की तो कृपा है ही, उनकी कृपा बिना ये कुछ हो सकता नहीं है। लेकिन मैं प्रभु की कृपा से ज्यादा अपने दिवंगत पितरों और सभी अपनी कुल देवता और कुल देवी का आशीर्वाद मानूंगा कि आज उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम तो लोगों को मुक्ति के रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी पितरों है और हम इसकी वजह से हमारा भी थोड़ा कर्तव्य स्वार्थ परमार्थ दोनों होता है। इसी वजह से आप सबको वंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।